तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास 9th के प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो प्रश्न संख्या 2 में लिखा है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाएं की लंबाई 122 मीटर है, 22 मीटर है और 120 मीटर है। देखिए आकृति 12.9 में। तो इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो कुल उसने कितने किराया दिया। तो 12.9 को देखने बोले हैं, तो 12.9 में दिया है, ये आकृति दिया हुआ है। तो ये त्रिभुजाकार है जो कि 122 मीटर है और आधार जो दिया है 120 मीटर और ऊंचाई है 22 मीटर। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक त्रिभुजाकार ले लिया है जिनकी 1 मीटर स्क्वायर फीट की जो लागत है उसमें 5000 रुपया लगता है 1 मीटर के लिए। तो हमने 3 महीने के लिए एक कंपनी ने उसे किराए पे लिया, तो कितना उसको देना पड़ा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते इसे। तो इसका ए जो ए बराबर होगा, ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर जो होगा बी बराबर 22 मीटर, ये 22 मीटर होगा ऊंचाई, और सी बराबर जो है 120 मीटर होगा। तो इसका जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने के लिए, तो सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ए का मान है 122 प्लस बी का मान है 22 प्लस 120 बटे 2। तो एस बराबर कुल कितना हो गया 22, 200, 260, 64, 264 बटे 2। तो इसे हम घटाएंगे तो 1, 3 और 2। तो एस बराबर निकल गया 132 मीटर। तो अब तो हम त्रिभुज का आधे परिमाप हम लोग को मिल गया। अब तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो सूत्र है हिरोन सूत्र से, एस बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो हम लोग एस के जगह में, एस तो पता चल गया, तो एस के जगह में इसे हम लोग को बिठाना है। तो एस के जगह में 132 माइनस ए के जगह में ए का मान कितना है 122 और फिर 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120, इसे बिठा दिए। अब की बार इसको सॉल्व करते हैं। और तो 132 का 132 में 122 गया तो 12 बच्चा, और इधर 132 में 22 गया तो 110 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे 132 में 120 गया तो 10। तो इसे हम लोग ये कर लेते हैं। तो हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, जैसे कि 132 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 132 को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुना 11, और 12 को 12 रहने देते हैं, और 110 को लिख सकते हैं 10 गुना 11, और इधर 10 को 10 रहने देते हैं। तो और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसे। तो अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जिसको कोई दिक्कत है। तो 12 गुना 12 और 11 गुना 11 और 10 गुना 10, क्योंकि एक आसानी लिखने में एक आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे 12 1 12 2 12 1 2 11 और 2 10 हम लोग लिख लिए। उसके बाद हम लोग इसे 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, तो अब बाहर निकल जाएगा रूट से। तो 12 गुना 11 गुना 10, तो 12 गुना 11 132 और 10 गुना करेंगे तो 1320 और मीटर स्क्वायर। तो हम लोग का निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो निकल गया ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग को
निकालना है प्रति 1 मीटर की। तो 1 वर्ग मीटर का जो 1 वर्ष का किराया है, 1 वर्ग मीटर का 1 वर्ष का किराया बराबर 5000। तो अब अतः हम लोग को 3 महीने का निकालने बोला है, 3 महीने का निकालने बोला है, तो 3 महीने का निकाल लेते हैं। तो 3 महीने का किराया बराबर, तो 5000 गुना हम लोग का निकला 1320, तो 1320 जो निकला है ये पूरे साल के लिए निकला है। तो हम लोग को 3 महीने के लिए चाहिए, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, और 1 साल में 12 महीना होता है, तो 12 नीचे कर देंगे। तो इसको कटा लेते हैं, तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो 1 से 1 कटा लिए, और 4 का इधर 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो अब इसको 4 से कटा लेते हैं। तो 3 बार में 12, और 12 3, और इधर 1 0, 330। तो 3 महीने का किराया बराबर 5000 गुना 330। तो पहले 0 से बिठा लेते हैं, 1 2 3 4 0, 4 0, और 5 तिया 15, 15 के 5, और 5 तिया 15, 1 16, 16। ये जो रुपया में है, तो इधर रुपया लिख लेते हैं, रुपया। ये जो 3 महीने का पूरा निकला हम लोग को, ये यही आंसर हुआ। तो आंसर निकल गया। जो 3 महीने का किराया उसको देना पड़ा, उसको 16,000। 3 महीने का जो किराया देना पड़ा, तो 16,50,5। ये जो पूरे 3 महीने का किराया देना पड़ा, उसे 16,50,000 रुपया देना पड़ा। तो यही आंसर हुआ।